Dear students, in the previous video lecture, I completed AC voltage controllers. In this lecture, I am going to discuss cycloconverter. Cycloconverter is also one of the important and easy topic of power electronics. I'll explain in very simple way. You can easily understand the working principles of different types of cycloconverters. So here in this lecture, first we'll discuss single phase cycloconverter, then we'll discuss three phase to single phase cycloconverter, and at last we'll discuss three phase to थ्री फेज साइक्लोकन्वर्टर. आप लोग इस लेक्चर में बने रहिए और आज ही आपका फोर्थ यूनिट का लास्ट लेक्चर है, दैट इज साइक्लोकन्वर्टर्स. क्लियर. हम लोग देखते हैं सिंगल फेज साइक्लोकन्वर्टर्स का और इसके वर्किंग को समझते हैं. तो देखिए, जब हम साइक्लोकन्वर्टर्स की बात करते हैं, सिंगल फेज साइक्लोकन्वर्टर की, इसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. वी डिवाइड द साइक्लोकन्वर्टर्स इनटू टू पार्ट. पहला होता है स्टेप डाउन और दूसरा होता है स्टेप अप. अब आपका कहना होगा कि सर ये साइक्लोकन्वर्टर होता क्या है. तो देखो, इसको हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था कि साइक्लोकन्वर्टर क्या होता है. ये क्या करता है, ये आपको फिक्स्ड एसी वोल्टेज को वेरिएबल एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और इसके साथ साथ इसके फ्रीक्वेंसीज को भी चेंज करता है. तो मेनली हम जो यूज करते हैं साइक्लोकन्वर्टर्स का, वो वोल्टेज के फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए यूज करते हैं. अब देखिए, स्टेप डाउन साइक्लोकन्वर्टर दो तरीके से बनाया जा सकता है. पहला नाम है मिड पॉइंट साइक्लोकन्वर्टर. जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, पहला होगा मिड पॉइंट साइक्लोकन्वर्टर, दूसरा होगा ब्रिज स्ट्रक्चर. सिमिलरली स्टेप अप साइक्लोकन्वर्टर की बात करें तो इसमें भी होगा हमारा मिड पॉइंट और दूसरा होगा हमारा ब्रिज स्ट्रक्चर. क्लियर. मिड पॉइंट और ब्रिज स्ट्रक्चर. बेसिकली मिड पॉइंट स्ट्रक्चर से आप स्टेप डाउन भी ऑपरेट करा सकते हो और स्टेप अप भी ऑपरेट करा सकते हो. सिमिलरली ब्रिज स्ट्रक्चर से स्टेप अप भी ऑपरेट करा सकते हो और स्टेप डाउन भी ऑपरेट करा सकते हो. तो हम लोग सबसे पहले दोनों कन्वर्टर्स का डायग्राम ड्रॉ करते हैं. मिड पॉइंट कन्वर्टर क्या होता है और दूसरा ब्रिज कन्वर्टर क्या होता है. तो देखिए, मैं मिड पॉइंट साइक्लोकन्वर्टर ड्रॉ कर रहा हूं. यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं मिड पॉइंट साइक्लोकन्वर्टर की. अगर हम बात करें मिड पॉइंट की, तो देखिए, मिड पॉइंट का मतलब ही आप समझ रहे हो, सेंटर टैपिंग तो होगा. तो सेंटर टैपिंग करिए आप ट्रांसफॉर्मर लेकर. दिस इज द ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. यहां पर अब हम लोग ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी साइड बनाएंगे. दिस इज द सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर. अब हम लोग क्या करते हैं, मिड पॉइंट पर लोड कनेक्ट करते हैं. और यहां पर जो हम क्या करते हैं, एंटी पैरेलल थायरिस्टर लगाएंगे. सिमिलरली यहां भी एंटी पैरेलल, यहां पर हमने इस पर एंटी पैरेलल थायरिस्टर लगा दिया. सिमिलरली नीचे वाले पार्ट पर भी एक और हम एंटी पैरेलल थायरिस्टर लगाएंगे. समझ में आ गई बात. यहां पर एक और एंटी पैरेलल थायरिस्टर हम लोग लगाएंगे. दिस इज द लोड. ये हम लोग 1:2 ले लेते हैं. ये हमारा सप्लाई वोल्टेज Vs है. दिस इज द सप्लाई वोल्टेज Vs. तो देखिए, हम लोग अब जब भी लोड लेते हैं और हम पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पढ़ते हैं, आप क्या करते हो, यहां पर आप वोल्टेज और करंट का एक रेफरेंस डायरेक्शन असाइन करते हो. तो देखिए, ये जो थायरिस्टर्स का नाम है P1 P2. क्लियर. सिमिलरली यहां पर आपका नाम है N1 और N2. ये हुआ N1 और N2. ये रहा हमारा मिड पॉइंट रेक्टिफायर. और यहां से इधर करंट का वोल्टेज I0 लेते हैं, करंट का डायरेक्शन, और वोल्टेज का डायरेक्शन प्लस माइनस V0 लेते हैं. अब हमें क्या करना है, इसे स्टेप डाउन की तरह भी ऑपरेट कराना है और दूसरा स्टेप अप की तरह ऑपरेट कराना है. स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों तरीके से हमें इसे ऑपरेट कराना है. तो देखिए, इसको हम समझते हैं कि इसको कैसे हम स्टेप डाउन और स्टेप अप तरीके से ऑपरेट कराएंगे. मैं पहला करा रहा हूं स्टेप डाउन ऑपरेशन.
देखिए स्टेप डाउन ऑपरेशन कैसे होता है, इसको समझने के लिए फिर से ऑपरेशन को कैसे करते हो, ऑपरेशन को करने के लिए आप क्या करते हो, यू हैव टू ड्रॉ द वेवफॉर्म, यू हैव टू ड्रॉ द वेवफॉर्म। वेवफॉर्म समझ में आ गया, यानी उस डिवाइस का ऑपरेशन क्लियर। आपको सिर्फ और सिर्फ वेवफॉर्म को समझना है, वहां से आप इजीली ऑपरेशन कर दोगे डिवाइस का, क्लियर। तो देखिए स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है, स्टेप डाउन का मतलब होता है कि हम फ्रीक्वेंसी को स्टेप डाउन कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी fs है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी fs है, तो हम जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी f0 होगा ये क्या होना चाहिए, fs से कम होना चाहिए। दिस शुड बी लेस देन fs, दिस शुड बी लेस देन fs। ये सर्किट दिया गया है, हमें कोई कहेगा आप इस तरह से ऑपरेट इसे कराइए कि f0 विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू fs, यानी अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो हम लोग आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 50/3 हर्ट्ज, क्लियर। तो इसको हम लोग कैसे ऑपरेट कराते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज का वेवफॉर्म बना रहे हैं, ओमेगा टी सप्लाई वोल्टेज का वेवफॉर्म बना रहे हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर चूंकि सप्लाई वोल्टेज के फ्रीक्वेंसी का 1/3 लाना है, अब ध्यान से देखो सप्लाई वोल्टेज के फ्रीक्वेंसी का 1/3 लाना है, यानी कि हम क्या करेंगे कि टोटल हम लोग क्या करेंगे, टोटल हम लोग 3 साइकिल्स लेते हैं, 3 साइकिल्स लेते हैं। देखिए यहां पर ये मैं सप्लाई वोल्टेज ड्रॉ कर रहा हूं, 3 साइकिल सप्लाई वोल्टेज का लिया गया है। दिस इज सप्लाई वोल्टेज Vs, 0 पाई 2 पाई, ये रहा एक साइकिल। दिस इज द टाइम पीरियड Ts, सप्लाई वोल्टेज का टाइम पीरियड रहा, ये रहा दूसरा साइकिल, एंड दिस इज अनदर साइकिल, दिस इज अनदर साइकिल। नाउ कम टू आउटपुट वोल्टेज, नाउ कम टू आउटपुट वोल्टेज। तो देखो आउटपुट वोल्टेज हम कैसे दिखलाएंगे, आउटपुट वोल्टेज बनाने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, आउटपुट वोल्टेज को हमें दिखलाना है, और हमें यह दिखलाना है कि आउटपुट वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इसके फ्रीक्वेंसी के 1/3 होगी। 1/3 फ्रीक्वेंसी का मतलब इसका टाइम पीरियड t, तो आउटपुट वोल्टेज का टाइम पीरियड 3t, क्योंकि f क्या होता है, f इज इक्वल टू 1/t0, f इज इक्वल टू 1/t0। तो ये ts है, तो यहां टोटल कितना होना चाहिए, 3ts, यानी जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ये हमें यहां से यहां तक में मिलना चाहिए एक साइकिल। यहां से यहां तक में एक साइकिल का मतलब क्या है, देखिए यहां पर यानी कि इस पॉइंट पर आप लीजिए, ये आपका मिड पॉइंट हुआ, यानी जो आउटपुट वोल्टेज मिलना चाहिए कुछ इस तरह से मिलना चाहिए, ये ऐसे, और दूसरा पार्ट इस तरह से मिलना चाहिए। समझ में आ रही है बात, देखो यहां तक कोई भी कन्वर्टर की बात नहीं हो रही है, यहां आपका एक वेवफॉर्म है, इसका 1/3 फ्रीक्वेंसी का वेवफॉर्म ड्रॉ करना है, आपका कुछ ऐसा वेवफॉर्म आना चाहिए। इस वेवफॉर्म को कैसे अचीव किया जाएगा, देखिए अचीव करने का तरीका है, अचीव करने का तरीका है पाई 2 पाई और 3 पाई तीनों पीरियड है। अब देखिए क्या होता है, यहां पर आपने Vs दिया 1:2 है, ये क्या होगा प्लस माइनस Vs, ये भी होगा प्लस माइनस Vs, Vs और Vs। यू आर हैविंग 4 थायरिस्टर्स, तो जिस थायरिस्टर को आप ट्रिगर करोगे उस थायरिस्टर से करंट पास करेगा, क्लियर। हम क्या करते हैं, P1 को सिर्फ ट्रिगर करते हैं, हम सिर्फ P1 को ट्रिगर कर रहे हैं, मैं सिर्फ P1 को ट्रिगर कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू ट्रिगर P1 ओनली, ठीक है। तो जब हम P1 को ट्रिगर करेंगे, यहां पर जब आप P1 को ट्रिगर करोगे बाकी सारे थायरिस्टर्स ऑफ हैं, तो ध्यान से देखो ये प्लस माइनस Vs है, ये Vs सप्लाई है पॉजिटिव, ये प्लस माइनस Vs है, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ, ये तीनों ऑफ है। तो ये क्या करेगा, Vs यहां से चलेगा इस तरह से करंट, इसके थ्रू करंट यहां से होकर ऐसे पास करेगा, क्लियरली बात समझ में आ गई। यहां से Vs चला ऐसे गया, इस थायरिस्टर से होकर ऐसे करके पास कर दे, ये थायरिस्टर ऑफ है, ये है ऑफ, ये सारा ऑफ है, यानी कि जब यहां से इधर करंट आया तो ये प्लस माइनस V0, तो ये V0 विल बी इक्वल टू क्या होगा Vs, यानी कि 0 to पाई अगर हम सिर्फ P1 को ऑपरेट कराएं तो हमारा ये वेवफॉर्म बनेगा। 0 to पाई अगर हम सिर्फ P1 को ऑपरेट कराएं, इफ ओनली P1 इज ऑपरेटिंग बिटवीन 0 to पाई,
यू विल गेट दिस वेवफॉर्म। समझ में आ गई बात? अब देखो पाई टू 2 पाई क्या करना है, हमें पाई टू 2 पाई पॉजिटिव वेवफॉर्म ही चाहिए। अब हम देखो वेवफॉर्म हमारा इस तरह से बन रहा है, हम क्या करेंगे, विल डू सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट दैट सो दैट हम लोग इस तरह से अगर 3 वेवफॉर्म मिल जाए पॉजिटिव साइकिल में, फिर इस तरह से 3 निगेटिव में मिल जाए, तो हम मान लेंगे ये हमारा पॉजिटिव पूरा मिला, ये पूरा निगेटिव मिला, यानी अल्टरनेटिंग सप्लाई हमारा मिल गया। सो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए पाई टू 2 पाई सप्लाई वोल्टेज क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव का मतलब ये, अब निगेटिव लिखिए इसे, माइनस प्लस वीएस, ये हो जाएगा माइनस प्लस वीएस। अब सारे थायरिस्टर्स को आपने कनेक्ट कर दिया, गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें कुछ ऐसा करना है कि इस लोड के थ्रू, इस निगेटिव सप्लाई के थ्रू भी हमारा लोड में क्या हो, हमारा लोड के थ्रू पॉजिटिव वोल्टेज ही आए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अगर आप P2 को ऑन कर दो, आप सिर्फ P2 को ऑन कर दो, बाकी तीनों को ऑफ कर दो, तो देखो P2 को जब ट्रिगर करोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रिगर P2, आप क्या देखेंगे, यहां से करंट ऐसे चला P2 से होकर, P2 से करंट लोड को आ गया। बात समझ में आ गई? आप कहोगे सर N1 को करते ट्रिगर तो क्या होता, ये देखो निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो N1 के थ्रू अगर ट्रिगर करते तो क्या होता, इस तरह से लोड करंट जाता, यानी वोल्टेज पॉजिटिव यहां मिलता, इसलिए हम लोग P2 को ट्रिगर कर दिए। तो दूसरा, पहला हमने P1 को ट्रिगर किया, दूसरा हमने P2 को ट्रिगर किया। फिर तीसरे पार्ट में क्या हो रहा है, फिर से तीसरे पार्ट में देखिए, इन द थर्ड पार्ट यू आर अगेन गेटिंग द पॉजिटिव सप्लाई, इन द थर्ड पार्ट यू आर अगेन गेटिंग पॉजिटिव सप्लाई। ये क्या है भाई, पॉजिटिव सप्लाई। फिर से क्या करोगे, फिर से आप P1 को सिर्फ ट्रिगर कर दो, बाकी तीनों को ऑफ रखो, P1 P2 P1 P1 P2 P1, यहां से हमें पॉजिटिव वेवफॉर्म मिला। अब अगला टारगेट क्या है, अब अगला सप्लाई हमारा निगेटिव है और हमें चाहिए अब कुछ इस तरह से, देखो भाई अब हमें चाहिए कुछ इस तरह से, सी दिस वन, हमें कुछ इस तरह से अगर वेवफॉर्म मिल जाए, हमें कुछ इस तरह से वेवफॉर्म मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास सप्लाई है पॉजिटिव, वोल्टेज चाहिए निगेटिव, सप्लाई निगेटिव है, सप्लाई भी हमारा निगेटिव है। अभी देखो अब क्या है, सप्लाई हमारा निगेटिव हो चुका है, माइनस प्लस माइनस प्लस। इस साइकिल में क्या है, इस साइकिल में सप्लाई भी निगेटिव है, हमें वोल्टेज चाहिए निगेटिव। तो निगेटिव वोल्टेज चाहने का मतलब क्या है, करंट यहां से इधर फ्लो करना चाहिए, लेफ्ट टू राइट, करंट शुड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट करंट कैसे फ्लो करेगा, ये माइनस प्लस है तो ये तो करंट इधर से फ्लो कराएगा, इधर से नहीं कराएगा। ये माइनस प्लस है, ये क्या करेगा, करंट इधर से आपको फ्लो करा देगा, लेकिन इधर से करंट कब फ्लो कराएगा, जब N1 आपका कंडक्ट हो। जब आपने N1 को ऑन कर दिया, बाकी तीनों को ऑफ कर दिया, रेस्ट ऑफ द 3 थायरिस्टर्स आर ऑफ, नाउ व्हाट डू यू सी, माइनस प्लस यहां से चला इस तरह से, यानी V0 निगेटिव मिला। तो यानी इस पीरियड में क्या हुआ, N1 को आपने कंडक्ट कराया था, आपने N1 को कंडक्ट कराया था, P1 P2 P1, यहां पर आपने N1 को कंडक्ट कराया। सिमिलरली अब क्या चाहिए, यहां पर देखो सप्लाई पॉजिटिव है, वेवफॉर्म चाहिए निगेटिव। तो सप्लाई पॉजिटिव मतलब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। नाउ व्हाट यू नीड निगेटिव वेवफॉर्म। तो माइनस प्लस भाई ये तो जलेगा तो ऐसे पॉजिटिव देगा, आपको चलाना किसको पड़ेगा, इसको चलाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, N2 को ऑन करना पड़ेगा, N2 को ऑन करो, बाकी सबको ऑफ करो। N2 को ऑन करोगे, बाकी सबको ऑफ करोगे, करंट इधर से ऐसे फ्लो करेगा। यहां पर N2 को आपने कराया, सिमिलरली आप यहां पर फिर से क्या कराओगे, N1 को कराओगे, सिमिलरली आप N1 को कराओगे। दैट मीन्स टू गेट F0 इक्वल टू 1/3 Fs, आपने किसको किसको चलाया, P1 P2 P1 P2 P1 N1 N2 N1। From here you got the output of साइक्लो कन्वर्टर, और ये क्या मिला, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या, यहां से यहां टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी क्या हुआ 1/3 Fs, दैट मीन्स टाइम पीरियड इज 3Ts, फ्रीक्वेंसी इज 1/3 Fs, फ्रीक्वेंसी इज 1/3 Fs। सो दिस इज द मिड पॉइंट स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। क्लियर? अब हम लोग इस मिड पॉइंट रेक्टिफायर का ही स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर ऑपरेशन कराएंगे। यानी कि जो हमारे पास अब सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, इससे हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टेप अप वोल्टेज बनाएंगे।
तो स्टेप अप की तरह कैसे इसको ऑपरेट कराया जाएगा, देखिए ये आप कैसे मैनेज करेंगे, ये स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर की तरह ऑपरेट करें। तो देखिए इसके लिए फिर से हम लोग देखते हैं, यहां पर डायग्राम बनाते हैं। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, स्टेप अप ऑपरेशन। तो भाई स्टेप अप ऑपरेशन का मतलब क्या है? स्टेप अप ऑपरेशन का मतलब है कि एफ नोट अब क्या मिलेगा हमारा 3fs मिलेगा या 4fs ले लेते हैं। एफ नोट शुड बी ग्रेटर देन fs। तो नाउ हम लोग इस तरह से ऑपरेट कराना है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या मिले, इनपुट फ्रीक्वेंसी के 4 टाइम्स अधिक मिले, 4 टाइम्स अधिक मिले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास जो सप्लाई है, वी आर हैविंग द सप्लाई लाइक दिस, ये हमारा सप्लाई रहा, दिस इज द सप्लाई, दिस इज द सप्लाई। हमें क्या करना है कि ये सप्लाई का पूरा टाइम पीरियड ts है। अब हमें फ्रीक्वेंसी इसका 4 गुना अधिक चाहिए, यानी टाइम पीरियड को 4 गुना रिड्यूस करना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड को 4 गुना कैसे रिड्यूस करेंगे, देखिए इस चीज को। अब मैं सप्लाई को डॉटेड लाइन से शो कर दे रहा हूं। क्यों कर रहा हूं डॉटेड लाइन से शो, आपको पता चल जाएगा। आई एम शोइंग द सप्लाई विथ डॉटेड लाइन, आई एम शोइंग द सप्लाई विथ डॉटेड लाइन। देखिए डॉटेड लाइन से क्यों मैं इसे शो कर रहा हूं। अब देखिए हमारे पास क्या है, दिस इज द फिगर, ये अपना फिगर है, ठीक है, दिस इज द फिगर। अब देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास सप्लाई क्या है, पॉजिटिव, यहां से यहां सप्लाई पॉजिटिव है, यहां से यहां सप्लाई हमारा पॉजिटिव है। अब इसी पॉजिटिव में हमें चाहिए क्या, 2 साइकिल इधर मिल जाए, 2 साइकिल उधर मिल जाए, टोटल 4 साइकिल मिल जाए। ये कैसे मिलेगा, देखिए ये कैसे मिलेगा। आप देखिए यहां पर कि जो हमारे पास यहां पर कन्वर्टर्स लगे हुए हैं, हम क्या करेंगे, हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए ध्यान से कि जो हमारे पास ये कन्वर्टर था, ठीक है, ये हमारा प्लस माइनस वीएस है, ये हमारा प्लस माइनस वीएस है, यहां से यहां तक वीएस पॉजिटिव है। हमने क्या किया, P1 को ट्रिगर कर दिया, वी आर गोइंग टू ट्रिगर P1। तो हमने P1 को यहां पर ट्रिगर कर दिया, यहां पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। तो यही वोल्टेज एपियर हो जाएगा, ये वीएस वोल्टेज एपियर हो जाएगा P1 के क्रॉस। यहां से क्या हुआ, आपने किसको ट्रिगर किया था, P1 को, ठीक। अब आपको क्या चाहिए कि इसी पर निगेटिव वोल्टेज चाहिए, जस्ट इसके बाद एक आपको निगेटिव साइकिल चाहिए, आपकी मर्जी। आप देखो ध्यान से, P1 को ट्रिगर किया तो इधर से चला, यहां भी तो पॉजिटिव था, यहां VS पॉजिटिव था, मतलब यहां भी VS पॉजिटिव था। अब यहां पर आप क्या करो, आप ध्यान से देखो, यहां पर आप क्या करो, N2 को ट्रिगर कर दो। अब आप क्या करो कि N2 को ट्रिगर कर दो, बाकी तीनों को ऑफ कर दो। जब आप N2 को ट्रिगर करोगे इस पार्ट को, ये क्या करेगा, करंट यहां से चलेगा ऐसे, इस तरह से करंट आएगा एंड यू विल गेट निगेटिव VS, यू विल गेट निगेटिव VS, क्योंकि V0 प्लस माइनस यहां अपोजिट का मतलब आपको निगेटिव VS मिल रहा है। तो निगेटिव VS मिलने का मतलब क्या, ये प्लस VS का अगर वेवफॉर्म है, आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले माइनस का एक वेवफॉर्म ड्रॉ कीजिए, माइनस VS का। यू हैव टू ड्रॉ द वेवफॉर्म ऑफ माइनस VS। आपको क्या मिला, P1 तक चला सही था, P1 के बाद आपने क्या किया, आफ्टर P1 यू आर गोइंग टू ट्रिगर N2। तो जैसे N2 को ट्रिगर करोगे, ये क्या मिलेगा, निगेटिव VS, ये मिलेगा निगेटिव VS। ये रहा आपका N2, ये रहा आपका N2। समझ में आ गई बात। अब N2 मिला निगेटिव, फिर आपको चाहिए पॉजिटिव, फिर क्या करोगे, P1 कहेगा अच्छा मुझे बंद किए था, मुझे फिर से चालू करो। तो इसको फिर से चालू करना पड़ेगा, आपको मिलेगा P1। अब मैं ये सारे वेवफॉर्म को डिलीट करता जा रहा हूं, ये भी डिलीट कर रहा हूं, आपको मिला P1। आपको किसको ऑन करना पड़ेगा, P1 को। तो देखिए फिर P1 के बाद क्या करेंगे, P1 के बाद फिर से N2 को, P1 के बाद N2, P1 के बाद N2, P1 के बाद N2। तो ये रहा हमारा, देखिए यहां से क्या पॉजिटिव, फिर आया यहां से निगेटिव, यानी एक साइकिल मिल गया हमें, यहां पर एक साइकिल मिला, ये हमें दूसरा साइकिल मिला, ये हमें दूसरा साइकिल मिला। इसी तरह से क्या करेंगे, और देखिए फिर से P1,
N2 P1 N2 P1 और N2 P1 और N2 और आपको फिर यहां पर क्या मिला, फिर से ये बढ़ा आगे P1 N2 इस तरह से मिल रहा है, यानी P1 N2 फिर से मिला P1, ये मिला N2। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हो कि साइक्लो कन्वर्टर को आप ऑपरेट करा रहे हो और साइक्लो कन्वर्टर से आपको पॉजिटिव सप्लाई में क्या मिला, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिल गया। यू गॉट बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव, इस तरह का वेवफॉर्म मिला, इस तरह का अल्टरनेट वेवफॉर्म आपको मिल गया। क्लियर। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको क्या चाहिए, फिर से सप्लाई इज निगेटिव, हियर यू सी सप्लाई इज निगेटिव, सेकेंड हाफ में सप्लाई क्या होता है, निगेटिव। आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव, आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए क्या करोगे, फिर आगे ऑपरेट करोगे थायरिस्टर को। अब ये सप्लाई हमारा निगेटिव हो चुका है, ध्यान से देखना, सप्लाई ये निगेटिव हो चुका है, सप्लाई इज नाउ निगेटिव और आपको चाहिए पॉजिटिव। तो सप्लाई निगेटिव और आपको पॉजिटिव चाहिए, ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल तभी है, ये तभी पॉसिबल है जब इससे होकर कंडक्ट करवाया, ऐसे इससे होकर ऐसे कंडक्ट कराओगे तो क्या होगा, सप्लाई निगेटिव P2 के थ्रू कंडक्ट होगा, यहां पर ये लोड के थ्रू करंट आएगा। तो यहां पर कर दीजिए P2, सिमिलरली P2 के बाद क्या होगा, N1 चलाएगा, P2 N1 P2 N1, इस तरह से आप सप्लाई चलाते रहोगे। ठीक है, यानी कि ये रहा हमारा P2 N1 P2 N1 P2 N1, इस तरह से आप चलाते रहिए, इस तरह से आप चलाते रहिए। आपको सीक्वेंस क्या बनेगा, आपको जो सीक्वेंस बन रहा है ये था मिड पॉइंट का, मतलब स्टेप डाउन का था सीक्वेंस। अब स्टेप अप का सीक्वेंस क्या मिल रहा है, P1 N2 P1 N2, सिमिलरली आगे क्या मिल रहा है, P2 N1 P2 N1, यानी इस तरह से सीक्वेंस चलाते रहिए, थायरिस्टर को ऑपरेट कराते जाइए। तो आपने देखा कि साइक्लो कन्वर्टर स्टेप डाउन और स्टेप अप ऑपरेशन मिड पॉइंट कन्वर्टर का कितना आसान है। अब देखिए, ध्यान करिए, अब हम स्टार्टिंग में जब मैंने कम्यूटेशन पढ़ाया था आपको, व्हेन आई वाज टीचिंग यू कम्यूटेशन, सो एट दैट टाइम व्हाट आई टोल्ड यू, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर नीड्स forced commutation, that means it does not support natural commutation. why see the reason। आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा, सप्लाई वोल्टेज पॉजिटिव ही है, सप्लाई वोल्टेज इज स्टिल पॉजिटिव, बट यू हैव टू टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ P1। तो जब सप्लाई वोल्टेज पॉजिटिव और आपको P1 को टर्न ऑफ करना पड़े तो उसलिए क्या जरूरत होगी, उसलिए आपको वहां पर एक एक्सटर्नल कम्यूटेशन सर्किट की जरूरत होगी, जो कि इस सप्लाई, इस थायरिस्टर को क्या करे, रिवर्स वोल्टेज या रिवर्स करंट प्रोवाइड करे। समझ में आ गई बात। दैट्स व्हाई स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर नीड्स फोर्स्ड कम्यूटेशन। क्लियर। ये रहा हमारा मिड पॉइंट रेक्टिफायर। अब देखिए, ब्रिज रेक्टिफायर भी कुछ ऐसा ही है। लेट अस अंडरस्टैंड ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर में भी हम दोनों चीजों को समझेंगे, स्टेप डाउन और स्टेप अप। इन दोनों चीजों को हम समझते हैं, स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ऑपरेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर्स ऑफ ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर। तो देखिए, यहां पर ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर ले रहा हूं, ब्रिज टाइप। देखिए, ब्रिज टाइप लेने का मतलब क्या है, ब्रिज टाइप लेने का मतलब है आप थायरिस्टर का ब्रिज लीजिए, देयर विल बी टोटल 4 थायरिस्टर्स, ये रहा, दिस इज VS T1 T3 T2 T4। यू आर कनेक्टिंग ए लोड, यू आर कनेक्टिंग ए लोड। कहोगे सर ये तो आपने रेक्टिफायर बना दिया, आप क्या कर रहे हो तब से मजाक। देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सही में साइक्लो कन्वर्टर बना रहा हूं। हम क्या करेंगे कि 4 अब एंटी निगेटिव ग्रुप बना दो, एंटी पैरेलल ब्रिज लगाओ, उस तरफ लगाए थे पॉजिटिव, इस तरफ लगाओ निगेटिव। समझ में आ रही है बात। उस तरफ आपने पॉजिटिव लगाया था, इस तरफ लगाओ निगेटिव। तो निगेटिव लगाओ, ठीक वैसे ही लगाओ। ये होगा N1
दिस विल बी N1 साथ N4, दिस इज N3, दिस इज N2, दिस इज N2। समझ में आ गई बात? इसके जस्ट अपोजिट एक और ब्रिज लगा दो, ये पॉजिटिव ग्रुप, दूसरा निगेटिव ग्रुप। सर सप्लाई यहां भी रहेगा, बिल्कुल यही सप्लाई रहेगा। पॉजिटिव पार्ट T1 से कनेक्टेड है, पॉजिटिव VS किससे है? T1 से कनेक्टेड है। यहां भी पॉजिटिव VS को क्या करना पड़ेगा आपको? T1 से कनेक्टेड करना पड़ेगा, इस ऐसे। आप ऐसे नहीं कनेक्ट करके आप ऐसे शो कर दो, वही सप्लाई कोई दूसरा नहीं, आप बस तार ला रहे हो, वहां से वायर ला रहे हैं। यू आर टेकिंग द वायर फ्रॉम हियर, ये रहा माइनस प्लस VS, माइनस प्लस VS, यानी कि पॉजिटिव पार्ट। ध्यान से देखना, अब यहां पर देखो, अगर आप प्लस माइनस का थोड़ी भी गलती कर दिए तो आपको आंसर गलत आएगा। यहां पर देखो प्लस N1 N4 के जंक्शन, यहां भी प्लस N1 N4 के जंक्शन, T1 T3 T2 नेगेटिव, तो T2 N2 N3 नेगेटिव, N2 N3 नेगेटिव। क्लियर? अब देखिए यहां पर आपको समझना है ऑपरेशन को, तो पहले हम लोग किसको समझेंगे? स्टेप डाउन। लेट अस अंडरस्टैंड स्टेप डाउन ऑपरेशन। तो भाई स्टेप डाउन ऑपरेशन की जब हम बात करेंगे, अगेन यू विल हैव टू ड्रॉ द सेम काइंड ऑफ वेवफॉर्म, यू विल हैव टू ड्रॉ द सेम काइंड ऑफ वेवफॉर्म। सप्लाई वोल्टेज में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, 1 2 3, 3 साइकिल हमने सप्लाई वोल्टेज का ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या ड्रॉ करना है? नाउ आई हैव टू ड्रॉ आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। नाउ आई हैव टू ड्रॉ आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। तो हमें क्या करना है? लोड के क्रॉस देखो, ध्यान से देखिएगा, ये भी क्या है? F0 इक्वल टू 1/3 FS करना है, यानी कि टाइम पीरियड को इसका 3 टाइम्स बढ़ा दो। तो टाइम पीरियड को 3 टाइम्स बढ़ाने का मतलब क्या है? 3 साइकिल हमारा पॉजिटिव आना चाहिए और 3 साइकिल क्या आना चाहिए? निगेटिव। 3 साइकिल हमारा पॉजिटिव आना चाहिए और 3 साइकिल हमारा निगेटिव आना चाहिए। मैंने बहुत देर से मार्कर नहीं चेंज किया था, लो मैंने मार्कर भी चेंज कर लिया। 3 पॉजिटिव आना चाहिए, 3 निगेटिव आना चाहिए। भाई लोड के अक्रॉस पॉजिटिव कैसे लाओगे? सप्लाई क्या है? हियर द सप्लाई इज पॉजिटिव, इफ द सप्लाई इज पॉजिटिव, यहां देखो सप्लाई पॉजिटिव ये है, T1 को ऑपरेट करा दो, T2 को ऑपरेट करा दो। If you are operating T1 and T2 together, तो what will happen? T1 के थ्रू करंट यहां आएगा, प्लस माइनस V0 T2 के थ्रू देगा, जैसे कि ब्रिज रेक्टिफायर में दिया करता था। तो हमने क्या किया? T1 और T2 को ऑपरेट कराया। देखो इसका नाम T1 देकर P से नाम रखो, P फॉर पॉजिटिव, P1 P3, P1 P3 P2 P4, ठीक है, पॉजिटिव। आपने क्या किया? P1 और P2 को ऑपरेट कराया। लो भाई P1 और P2 को ऑपरेट कराओगे तो ये वेवफॉर्म आपको मिलेगा। अब सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है? सप्लाई इज बिकमिंग निगेटिव। तो देखो सप्लाई जब निगेटिव हो जाता है हमारा, जब सप्लाई निगेटिव हो जाता है हमारा, प्लस माइनस तो क्या हो गया? माइनस प्लस। आप क्या देखते हो? इसी को ऑपरेट कराओगे P3 और इधर से क्या करेगा ऑपरेट? P3 और P4 को अगर ऑपरेट कराओगे ये क्या मिलेगा? पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। आपको क्या करना है? आधे साइकिल में इधर वाले से पॉजिटिव ले लो, आधे में उधर से निगेटिव ले लो। ये ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है? ब्रिज रेक्टिफायर हमेशा यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज देता है। आपको पॉजिटिव वोल्टेज हमेशा कौन देगा? इस साइड वाला पॉजिटिव ग्रुप थारिस्टर आपको पॉजिटिव देगा और निगेटिव ब्रिज आपको निगेटिव वोल्टेज देगा। आपको बस ऑपरेट कराना है। तो P1 P2 को ऑपरेट कराया तो पॉजिटिव दिया। अब जब ये निगेटिव आ जाता है तो कौन ऑपरेट करता है निगेटिव साइकिल में? P3 और P4। तो हमने क्या किया? P3 और P4 को ऑपरेट करा दिया। फिर किसको कराओगे? P1 और P2। फिर कराओगे P1 और P2। अब क्या हो रहा है? नेक्स्ट वी नीड निगेटिव आउटपुट वोल्टेज। नेक्स्ट वी नीड निगेटिव आउटपुट वोल्टेज। ये पॉजिटिव ब्रिज क्या करेगा? ये कहेगा कुछ भी हो जाए मैं आपको निगेटिव वोल्टेज नहीं देने वाला हूं। आपको किससे मांगना पड़ेगा निगेटिव वोल्टेज? यू विल हैव टू आस्क देम टू प्रोवाइड निगेटिव वोल्टेज। निगेटिव ग्रुप थारिस्टर, इसका नाम है निगेटिव, तो यही निगेटिव देगा। ये आपको निगेटिव नहीं देने वाला है। तो इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा? वेवफॉर्म क्या है? वेवफॉर्म देखिए अगर आप, तो ये निगेटिव है, यानी कि निगेटिव सप्लाई भी क्या है? निगेटिव है इस साइकिल में। निगेटिव मतलब क्या होगा? ये अगर पॉजिटिव में माइनस प्लस रेफरेंस था VS, अब क्या होगा? प्लस माइनस VS हो जाएगा, प्लस माइनस VS हो जाएगा।
जब भाई ये प्लस माइनस Vs हो जाता है तो कौन कौन सा रेक्टिफायर ऑपरेट करेगा? यहां से देखो N3 ऑपरेट करेगा, N3 विल ऑपरेट, और यहां से N4 ऑपरेट करेगा, यानी कि ये ऐसे करके करंट ऐसे फ्लो कराएगा, N3 और N4 से करंट ऐसे फ्लो कराएगा, अपोजिट वोल्टेज हमें मिलेगा। तो यानी यहां पर क्या मिलेगा? N3 और N4। अब ये पॉजिटिव हो गया सप्लाई। द मोमेंट द सप्लाई विल बिकम पॉजिटिव, ये दोनों कहेगा हमसे कंडक्ट करा लो, हमें ट्रिगर करो, हम आपको वोल्टेज देंगे। क्लियर? तो ये आपको जरूरत के अनुसार दे रहा है N1 N2, सिमिलरली N3 N4। तो सीक्वेंस आपको समझ में आ गया है। क्या है सीक्वेंस? स्टेप डाउन ऑपरेशन का ब्रिज टाइप में P1 P2 P3 P4 P1 P2 N1 N3 N4 N1 N2 N3 N4। एग्जाम में अगर आपको इस तरह के सीक्वेंसेस पूछे जाते हैं तो आपको बस यहाँ सर्किट को थोड़ा सा एनालाइज करना है और आपको बतला देना है कि कौन सा सीक्वेंस करेक्ट। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं साइक्लो कन्वर्टर पर, ठीक है? आपको बतलाना है यहाँ पर बस एनालाइज करके। ये रहा हमारा स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। अब क्या करना है? स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर की तरह इसे ऑपरेट कराना है। अब आपको किसी तरह से इसे स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर की तरह ऑपरेट कराना होगा। तो यहां पर हाउ विल यू मैनेज, यहां पर आप कैसे मैनेज करोगे स्टेप अप के लिए? तो देखिए, स्टेप अप हो स्टेप डाउन हो, आप सारा कुछ ऑपरेशन करा दोगे, ठीक है? हमें आप पर भरोसा है। ओमेगा टी, आप कहोगे सर मैं आप पर भरोसा नहीं करता हूं। तो देखो, नहीं करते भरोसा, एक बार तुम समय दो। स्टेप अप कराना है, स्टेप अप कराना है। स्टार्ट करिए। पॉजिटिव सप्लाई साइकिल है, पॉजिटिव सप्लाई। पॉजिटिव सप्लाई कहां मिला? प्लस माइनस Vs। पॉजिटिव सप्लाई, पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए, क्या करोगे? P1 और P2 को ऑपरेट कराओगे। P1 और P2 ऑपरेट करेगा आपको प्लस V0 देगा। तो यहां से यहां आपने P1 P2 को ऑपरेट करा दिया, यहां से यहां आपने P1 P2 को ऑपरेट करा दिया। क्लियर? P1 P2। अब क्या कह रहा है? सप्लाई आपका पॉजिटिव ही है, ये कहेगा हमें जल्दी से फोर्स कम्यूटेशन से हमें जल्दी से बंद करो, नहीं तो मैं ही कंडक्ट करता रहूंगा। अब आपको निगेटिव वोल्टेज देना है पॉजिटिव सप्लाई में, यानी कि सप्लाई आपका क्या है? पॉजिटिव कनेक्टेड टू P1, यानी P1 थ्रू ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। आपको क्या करना है? इस कंडीशन में आपको पॉजिटिव निगेटिव वोल्टेज देना है। तो निगेटिव वोल्टेज ये तो देगा नहीं, ये देगा। ये क्या करोगे? N1 और N2 को आप ऑपरेट करा दो। N1 और N2 जैसे ही ऑपरेट करेगा, इधर से करंट ऐसे फ्लो करेगा। N1 और N2 को आप ऑपरेट करा दो। So now N1 and N2 will operate like this. N1 and N2 will operate like this. फिर क्या होगा? सप्लाई तो पॉजिटिव ही है, भाई P1 और P2 को ऑपरेट कराओ। फिर क्या करोगे? N1 और N2 को ऑपरेट कराओ, फिर N1 और N2 को ऑपरेट कराओ। क्लियर? नाउ द सप्लाई हैज बिकम निगेटिव। पाई के बाद सप्लाई क्या होता है? माइनस प्लस निगेटिव हो जाता है, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सप्लाई जैसे ही निगेटिव हुआ, सप्लाई इज निगेटिव, बट व्हाट डू यू नीड? यू नीड पॉजिटिव वोल्टेज। हाउ विल यू मैनेज? P3 and P4 will operate, then you will get positive voltage. तो यहां से आप क्या करोगे? Here P3 and P4 will be operating. P3 and P4 will operate. You will get positive voltage. P3 P4 हुआ। सिमिलरली इसका जोड़ा इधर क्या होगा? इसका जोड़ा इधर क्या होगा? N3 और N4 ऑपरेट करेगा तो निगेटिव वोल्टेज मिलेगा। इस तरह से देखो, ये निगेटिव वोल्टेज मिलेगा। तो N3 और N4 को ऑपरेट कराइए, निगेटिव वोल्टेज मिलेगा। N3 और N4 को ऑपरेट कराए, अगेन P3 and P4 is operating, again N3 and N4 will operate, again N3 N4 will operate. So this is all about the operation of cycloconverters in step up and step down mode. आपने क्या करा है? P1 P2 N1 N2, P1 P2 N1 N2, after that P3 P4 N3 N4, P3 P4 N3 N4। ठीक है?
ये रहा हमारा टोटल ऑपरेशन स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का ये रहा हमारा टोटल ऑपरेशन। क्लियर? तो ये रहा हमारा सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर कंप्लीट। लेट अस डिस्कस थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर। लेट अस डिस्कस थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर। आप कहोगे सर इसका एप्लीकेशंस कहाँ है? मैंने एप्लीकेशंस जो पहला लेक्चर स्टार्ट किया था एसी वोल्टेज कंट्रोलर एंड साइक्लो कन्वर्टर पर, उसी में मैं ये एप्लीकेशन बतला दिया था। आई थिंक लेक्चर नंबर 29, लेक्चर नंबर 29। जहां भी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी वहां पर साइक्लो कन्वर्टर को ऑपरेट करा दो। क्लियर? तो नेक्स्ट लिखिए हेडिंग थ्री फेज। आपको डर लग रहा होगा कि सर ये थ्री फेज वाला तो ज्यादा टफ सर्किट होगा। बिल्कुल भी टफ सर्किट नहीं है। थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। तो देखिए ये कैसे ऑपरेट करता है। थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर से हमें सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर बनाना है। हम क्या करते हैं, थ्री फेज सप्लाई है RYB, हम लोग क्या करते हैं यहां से 3 थायरिस्टर इस तरह से लेते हैं। लेट अस टेक 3 थायरिस्टर्स लाइक दिस RYB। सिमिलरली अब 3 निगेटिव ग्रुप थायरिस्टर यहां बनाते हैं। 3 निगेटिव ग्रुप थायरिस्टर हम अपोजिट डायरेक्शन में बनाते हैं। ये भी फेजेज रहा RYB, ये भी फेजेज रहा RYB। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, बीच में यहां पर लोड लगा देते हैं। दिस इज द लोड, दिस इज द न्यूट्रल, दिस इज द लोड। देखो कितना आसान सर्किट है। दिस इज द न्यूट्रल, यहां से आएगा करंट I0 प्लस माइनस V0। 3 पॉजिटिव ग्रुप, 3 निगेटिव ग्रुप, यानी इसको क्या बताओगे, पॉजिटिव है और दूसरा है निगेटिव। तो इसकी फायरिंग एंगल हुई अल्फा पी, इसका फायरिंग एंगल होगा अल्फा एन, इसका फायरिंग एंगल होगा अल्फा एन, निगेटिव ग्रुप। अब जब इस तरह से ऑपरेट करेगा, आपने डुअल कन्वर्टर में भी पढ़ा था। आपने क्या देखा था डुअल कन्वर्टर में? आपने देखा था कि डुअल कन्वर्टर के केस में क्या हो रहा था, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कर रहा था। तो यहां भी सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा। इस सर्कुलेटिंग करंट को कम करने के लिए क्या करेंगे, रिएक्टर लगा दो। दिस रिएक्टर इज कनेक्टेड टू स्टॉप सर्कुलेटिंग करंट। और जैसे डुअल कन्वर्टर में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 180 डिग्री हुआ था, यहां भी क्या होगा, अल्फा पी प्लस अल्फा एन इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो, जो मैंने क्लास टेस्ट लिया था उसमें मैंने क्या लिख दिया था, डुअल कन्वर्टर में लिख दिया था अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर इन रेडियंस। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 क्या होगा, और वहां पर दोनों ऑप्शन मैंने दे दिया था। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 180 डिग्री भी दे दिया था, और अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 3.141 भी दे दिया था। आंसर क्या करेक्ट था, 3.141। क्यों? क्योंकि मैं वहां रेडियन में ऑलरेडी लिख दिया था। लेकिन डिग्री में क्या होता है, अल्फा 1 प्लस अल्फा एन, अल्फा पी प्लस अल्फा एन 180 डिग्री। अब इसका आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज। तो देखिए आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, मैं देखिए क्या लिख रहा हूं, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ये हार्मोनिक तो कंटेंट करता ही है, तो डायरेक्ट में लिख रहा हूं फंडामेंटल कंपोनेंट, जो कि ही हमें यूजफुल पावर दे रहा है। फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज, ये क्या होता है, VPH। देखो भाई 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, मैं फेज वोल्टेज लिख रहा हूं, ना कि लाइन वोल्टेज लिख रहा हूं। 3pH इंटू m बाय पाई, 3pH VPH इंटू m बाय पाई इंटू साइन पाई बाय m इंटू कॉस अल्फा। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फंडामेंटल RMS वोल्टेज ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ 3 फेज टू सिंगल फेज कन्वर्टर। यहां पर m क्या है, m इज द पल्स नंबर। यहां पर कितने पल्स वाले लगाए गए हैं, यहां पर देखो ये कौन सा है, 3 पल्स कन्वर्टर है। m इक्वल टू क्या पुट करोगे, 3। यू विल पुट m इक्वल टू
3 here. So now you will put m equal to 3, you will put the values of alpha, you will get the answer. You will get the answer. समझ में आ गई बात? ये रहा 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर. तो देखो 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर में आपको कहीं डर तो नहीं लग रहा है आउटपुट वोल्टेज के वेवफॉर्म में? आपको वहां भी नहीं डरना है. क्यों? क्योंकि देखो आप यहां भी मैं बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा. 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर. 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर. तो यहां पर देखिए 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर कैसे बनता है. 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर का मतलब है आपके पास लोड भी क्या है? 3 फेज एसी लोड है. तो भाई 3 फेज एसी लोड क्या करोगे आप? 3 फेज एसी लोड को आप इस तरह से स्टार में शो कर दो. LOAD लोड, ये भी क्या है? लोड. अब हम क्या करेंगे यहां पर? अब हम देखिए क्या करते हैं यहां पर. ये पॉजिटिव ग्रुप होगा, निगेटिव ग्रुप होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. अब हम लोग यहां पर 3 फेज सप्लाई, ये हमारा 3 फेज सप्लाई, ये है 3 फेज सप्लाई, 3 फेज 3 फेज 3 फेज 3 फेज. यानी कि यहां पर 3 थारिस्टर यहां लगाया आपने, 3 थारिस्टर यहां लगाया, 3 थारिस्टर यहां, 3 थारिस्टर यहां, 3T. ये टोटल क्या हो गया? 18 थारिस्टर का कन्वर्टर बना. 18 थारिस्टर का कन्वर्टर बना. 3 फेज सप्लाई. अब देखिए आपके पास नाउ यू आर हैविंग 2 ऑप्शंस. क्या क्या ऑप्शंस है? यहां देखो थारिस्टर ही आप बना रहे हो, 3 फेज रेक्टिफायर बना रहे हो. तो यहां पर आप लोग 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर भी बना सकते हैं. यू कैन मेक 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर ऑल्सो. फुल वेव रेक्टिफायर करोगे कितने? 6 थारिस्टर लगेंगे, 6 थारिस्टर लगेंगे, 6 थारिस्टर्स, 6 थारिस्टर्स, 6 थारिस्टर्स, 6 थारिस्टर्स. जब 3 थारिस्टर से हमें बन रहा है, 3 थारिस्टर से हमें बन रहा है, तो आपको टोटल कितने थारिस्टर लग रहे हैं? 18 थारिस्टर्स. और जब 6 थारिस्टर से बनाओगे तो आपको कितने लगेंगे? 36 थारिस्टर्स. यही लगेगा ना भाई? 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 3 18, या फिर 6 इंटू 6 36 थारिस्टर लगेगा. ठीक है. तो हम लोग अगर आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला लिखें तो 18 थारिस्टर के लिए पहले लिख रहा हूं मैं. 18 थारिस्टर के लिए मैं पहले लिख रहा हूं. देखो 18 थारिस्टर मतलब 3 पल्स कन्वर्टर, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर आपने बनाया है. 3 पल्स कन्वर्टर. यहां पर मैं लिख रहा हूं V01 फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर फेज. फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर फेज, इट इज कमिंग इक्वल टू VPH इंटू m by pi इंटू साइन पाई बाय m cos अल्फा. फॉर्मूला वही है, cos अल्फा. हियर m इज इक्वल टू 3. m इज इक्वल टू 3. ये रहा 18 थारिस्टर्स के लिए. ठीक है. अब दूसरा हमारे पास क्या है? 36 थारिस्टर्स है. दूसरा हमारे पास 36 थारिस्टर्स है. तो भाई 36 थारिस्टर्स के लिए क्या होगा? 36 थारिस्टर्स के लिए अगर हम बनाएं, ये होगा V01 पर फेज. यहां पर एक ही चेंज आएगा. चेंज किया 36 थारिस्टर्स मतलब m इक्वल टू 6 होगा. 6 पल्स कन्वर्टर है. और चेंज देखो कहां आएगा? यहां पर VPH लिखते थे, यहां पर क्या होगा? V लाइन लिखोगे. V लाइन VL इंटू m बाय पाई इंटू साइन पाई बाय m इंटू कॉस अल्फा. यहां पर m क्या है? 6 है. और यहां पर फेज वोल्टेज नहीं लेकर लाइन वोल्टेज लिया गया. फेज वोल्टेज नहीं लेकर आप लाइन वोल्टेज ले रहे हैं. क्लियर? यहां लाइन वोल्टेज क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर 6 पल्स कन्वर्टर्स यूज हुआ है, तो उसमें क्या होता है? लाइन वोल्टेज एपियर होता है. क्लियरली? तो आपको साइक्लो कन्वर्टर समझ में आ चुका होगा. लगभग 1 घंटे का लेक्चर भी नहीं हुआ, साइक्लो कन्वर्टर आपका कंप्लीट हो गया. मैंने आपको कंप्लीट ऑपरेशन साइक्लो कन्वर्टर के बतला दिए, इसके एप्लीकेशंस को बतला दिए गए. यही आपके सिलेबस में था, यही गेट के सिलेबस में भी है. इससे ज्यादा ना आपके किसी सेमेस्टर में है, ना
गेट के सिलेबस में साइक्लो कन्वर्टर के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लो कन्वर्टर। सो टुडे आई फिनिश्ड फोर्थ यूनिट। So from tomorrow I'll start the next chapter, the last unit, that is inverters यानी जिसके बारे में आप पढ़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। हमारे पास YouTube पर भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वी आर वेटिंग फॉर द लेक्चर ऑफ इन्वर्टर्स। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इन्वर्टर स्टार्ट करूंगा और इन्वर्टर को भी बहुत आसानी से हम लोग पढ़ेंगे समझकर, और वो भी बहुत आसान टॉपिक है। आसान आपको जब से आपने रेक्टिफायर पढ़ लिया आपको सब कुछ आसान लगने लगा होगा, क्लियर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो हम लोग फिर से उसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप साइक्लो कन्वर्टर को ये पूरा नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, और साइक्लो कन्वर्टर में इतना कुछ ही आपको पढ़ना है।